हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे इस जीवनी पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का दो मेन पर्पस है। पहला है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा है मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की जरूरत होती है। आ जाते हैं वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज पर बेस्ड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक सेंटेंसेस में उनका यूज देखेंगे और लास्ट में इस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि आधारित है पीपल बाबा के ऊपर। पीपल बाबा, द ट्री मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत का वृक्ष पुरुष भी कहते हैं। इनकी जीवनी देखते हैं। पीपल बाबा, हुज रियल नेम इज आजाद जैन। इनका ओरिजिनल नाम आजाद जैन है। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनवायरमेंटलिस्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत में कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब है पर्यावरणविद या पर्यावरण प्रेमी या पर्यावरण संरक्षक। ठीक है, तो कई सारे पर्यावरण संरक्षक हैं, जिनमें से एक है पीपल बाबा, वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि उनमें से एक है फेमस यानी मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट भारत में। He was born on 26 जनवरी 1966 in चंडीगढ़। तो उनका जन्म, पीपल बाबा का जन्म 26 जनवरी 1966 को चंडीगढ़ में हुआ। पीपल बाबा के नाम होने के पीछे भी यही कारण है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ को लगाया भी है और उनका संरक्षण भी किया है। His father was a doctor in the Indian Army। उनके पिता इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे। When पीपल बाबा was only 11 years old, जब वो सिर्फ 11 साल के थे, his English teacher encouraged him to plant trees। उनके टीचर ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाना चाहिए। This small incident, ये छोटी सी घटना ने चेंज्ड हिज लाइफ, उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ही डिसाइडेड टू सेव नेचर। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, यह निर्णय ले लिया था कि वह नेचर यानी प्रकृति के संरक्षण में, उसको बचाने में अब लग जाएंगे। एंड मेक द अर्थ ग्रीनर, और वो अर्थ प्लैनेट को बिल्कुल ग्रीन करके ही रहेंगे। ही कंप्लीटेड, प्लैनेट को ग्रीन करके ही रहेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे। ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर एंड जर्नलिज्म फ्रॉम द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी, मास्टर्स की डिग्री उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से लिया था और जर्नलिज्म का भी कोर्स किया था सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। लेटर, बाद में, ही ऑल्सो टॉट योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, बाद में वह सिखाते थे योगा करना, मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना। पीपल बाबा इज फेमस फॉर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। तो पीपल बाबा फेमस है, मशहूर है, प्लांटिंग यानी कि पेड़ लगाने के लिए, एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज को बचाने के लिए ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में वह पीपल बाबा के नाम से मशहूर है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए। और उन पेड़ लगाने के साथ ही साथ वह उन प्लांट्स का संरक्षण भी करते हैं। ही स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है कि ये काम अकेले कोई नहीं कर सकता, इसलिए ही स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू किया एक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, कॉल्ड, एक संस्था बनाई और जिसका नाम दे दिया गिव मी ट्रीज ट्रस्ट। गिव मी ट्रीज ट्रस्ट इन 2010। इस गिव मी ट्रीज ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, संस्था बनाई और जिसके कई सारे मेंबर हैं। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही एंड हिज team have planted more than 25 million trees in different parts of the country। तो कंट्री के अलग अलग जगहों पर वो और उनके टीम ने
करीबन 25 मिलियन ट्रीज से भी अधिक डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स लगाए हैं. ही स्पेशली प्लांट्स पीपल ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन एंड हेल्प क्लीन द एनवायरमेंट. ठीक है, तो उन्होंने ज्यादातर पीपल ट्रीज ही लगाए हैं जो कि प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, एंड हेल्प क्लीन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को साफ रखता है. ठीक है, तो पीपल बाबा होने के नाम के पीछे यही है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पीपल ट्री का प्लांटेशन किया है, उसके संरक्षण भी की है. दैट इज वाई पीपल लविंगली कॉल्ड हिम पीपल बाबा, इसलिए उन्हें पीपल यानी लोग प्यार से उन्हें पीपल बाबा बुलाते हैं. ही वर्क्स इन विलेजेस, वह गांव में, स्कूल्स, रोड साइड्स, रोड्स के किनारे, एंड फॉरेस्ट, जंगल, हर जगह स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस अबाउट सेविंग ट्रीज. हर जगह वह स्प्रेड यानी फैलाते हैं अवेयरनेस यानी कि जागरूकता ट्रीज को बचाने के मामले में. In 2026, People Baba received the Ecological Restoration and Mass Afforestation Award at the Net Green Foundation Earth Awards 2026. ठीक है, 2026 में उन्होंने रिसीव किया है, पाया है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड मास एफोरेस्टेशन का अवार्ड एट द नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड, जिसका नाम है 2026. ठीक है, तो यहाँ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का क्या मतलब है कि ब्रांच ऑफ साइंस है इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द एनवायरनमेंट, यानी कि जो डील करता है पर्यावरण को, उसको रिस्टोर कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है. मास एफोरेस्टेशन का क्या मतलब है, ज्यादा से एफोरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना. तो ये एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उन्हें 2026 का उन्हें नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड मिला है. दिस अवार्ड वाज गिवन टू हिम, ये अवार्ड उन्हें दिया गया बिकॉज ऑफ हिज एक्सेलेंट वर्क इन ट्री प्लांटेशन. उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था ट्री प्लांटेशन में एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी. ठीक है, हिज ग्रेटेस्ट स्पेशलिटी, उनकी सबसे बड़ी खास बात है कि इज दैट ही डज नॉट ओनली प्लांट ट्रीज बट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ देम. वो सिर्फ प्लांट लगाते नहीं, उनका केयर भी करते हैं अंटिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तब तक वो उन प्लांट्स का केयर करते हैं जब तक कि वह स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ना हो जाए. ही टीचर्स पीपल दैट प्लांटिंग अ ट्री मीन्स सेविंग लाइफ. एक प्लांट बचाने का मतलब है कि वह कोई जिंदगी बचा रहे हैं. ठीक है, टुडे पीपल बाबा इज एन इंस्पिरेशन. आज के दिन में पीपल बाबा एक प्रेरणा है स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, फार्मर यानी किसानों के लिए, नेचर लवर्स यानी कि नेचर से लव करने वालों के लिए, अक्रॉस इंडिया पूरे भारतवर्ष में वह एक प्रेरणा है. आ जाते हैं वोकेबलरी पर, स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड है एनवायरमेंटलिस्ट, हिंदी में अर्थ है पर्यावरण प्रेमी, इंग्लिश मीनिंग है पर्सन हु प्रोटेक्ट्स नेचर. सिनोनिम है नेचर लवर, कंजर्वेशनिस्ट, दोनों का ही मतलब है कि नेचर यानी प्रकृति और पेड़ पौधों को बचाने वाला. एंटोनिम यानी ऑपोजिट है डिस्ट्रॉयर. सेंटेंस है पीपल बाबा इज अ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट. पीपल बाबा एक फेमस पर्यावरण प्रेमी है. नेक्स्ट वर्ड है एनकरेज्ड. एनकरेज्ड हिंदी अर्थ है प्रोत्साहित किया. इंग्लिश मीनिंग है गिव सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड, दोनों का ही मतलब है प्रेरणा देना, हौसला बढ़ाना. तो सिनोनिम एनकरेज्ड का और ऑपोजिट है डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना, नीचे गिराना. हिज टीचर एनकरेज्ड हिम टू प्लांट ट्रीज. उनके टीचर ने उन्हें प्रोत्साहित किया था प्लांट उगाने के लिए. नेक्स्ट वर्ड है क्वालिफिकेशन. हिंदी अर्थ है योग्यता, इंग्लिश मीनिंग है एजुकेशन. एजुकेशन और डिग्री दोनों का ही मतलब है योग्यता. तो ये सिनोनिम हो गए क्वालिफिकेशन के, जबकि ऑपोजिट है इग्नोरेंस यानी कि जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज, जिसके पास ज्ञान न हो, या फिर तिरस्कार या अवज्ञा, इग्नोर करना भी, ध्यान न देना, ये भी मीनिंग होता है. तो ये सब ऑपोजिट हो गए किसके, क्वालिफिकेशन के. इग्नोरेंस, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता और इग्नोरेंस यानी ज्ञान न होना. हिज क्वालिफिकेशन इंक्लूड्स
मास्टर्स डिग्री, उनकी क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री भी शामिल है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन संस्था, इंग्लिश मीनिंग है ग्रुप फॉर्म फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए एक ग्रुप बनाना। एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, दोनों का ही मतलब है संस्था। और सिनोनिम ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि ऑपोजिट है डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कोई संस्था ना होना। सेंटेंस है ही स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेव ट्रीज, उन्होंने एक संस्था स्टार्ट किया था ट्रीज को बचाने के लिए। एफॉरेस्टेशन हिंदी में अर्थ है वनीकरण और इंग्लिश मीनिंग है प्लांटिंग मैनी ट्रीज इन एन एरिया, किसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना। प्लांटेशन, तो प्लांटेशन एंड रिफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना। सिनोनिम है दोनों वर्ड्स एफॉरेस्टेशन के, जबकि डिफॉरेस्टेशन है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट को काटना। तो ये दोनों, ये हो गया ऑपोजिट एफॉरेस्टेशन का, जबकि सेंटेंस एफॉरेस्टेशन हेल्प्स मेक द अर्थ ग्रीन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने से अर्थ हमारा जो प्लैनेट है वो ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट हिंदी में अर्थ है पर्यावरण, इंग्लिश मीनिंग है द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास जो नेचुरल यानी भगवान का दिया हुआ जो प्राकृतिक वर्ल्ड है, संसार है, उसे एनवायरमेंट कहते हैं। नेचर और सराउंडिंग दोनों का ही मतलब प्रकृति और हमारे आसपास का जो एरिया है। तो ये दोनों सिनोनिम है एनवायरमेंट के, जबकि ऑपोजिट है पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण। सेंटेंस है प्रदूषण पोल्यूशन ऑपोजिट एनवायरमेंट का। सेंटेंस है ही शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हम सभी को अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अवेयरनेस, अवेयरनेस का हिंदी अर्थ है जागरूकता, इंग्लिश मीनिंग है नॉलेज अबाउट समथिंग। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्शियसनेस दोनों के ही मतलब है समझदारी और जागरूकता। सिनोनिम अवेयरनेस की, जबकि ऑपोजिट इग्नोरेंस, फिर से ज्ञान न होना। और सेंटेंस है पीपल बाबा स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट ट्रीज, पीपल बाबा पेड़ के लगाने के बारे में अवेयरनेस जागरूकता भी फैलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लांटेशन, प्लांटेशन का हिंदी अर्थ है वृक्षारोपण, इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। शोइंग और एफॉरेस्टेशन, शोइंग यानी बीज लगाना, एफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना। सिनोनिम है प्लांटेशन के, जबकि ऑपोजिट है डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी करना। ट्री प्लांटेशन इज यूजफुल फॉर आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए भी वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशलिटी, स्पेशलिटी का हिंदी अर्थ है विशेषता, इंग्लिश मीनिंग है स्पेशल क्वालिटी और स्किल। और सिनोनिम है यूनिकनेस और टैलेंट, यूनिकनेस और टैलेंट दोनों का ही मतलब क्या है, अद्भुत, कुछ अलग करना, ठीक है। वीकनेस यानी कमजोरी, ऑपोजिट है स्पेशलिटी का। सेंटेंस है स्पेशलिटी इज केयरिंग फॉर ट्रीज, उनकी विशेषता ही थी कि वो प्लांट्स की देखरेख करते हैं। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, पर्सन हु एनकरेजेस अदर्स, दूसरे को जो प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है, ठीक है। मोटिवेशन और एग्जाम्पल दोनों ही क्या है, प्रेरणा देने वाले हैं। और सिनोनिम है इंस्पिरेशन के ऑपोजिट है डिस्करेजमेंट यानी हतोत्साहित करना, ठीक है। प्रोत्साहित करना मोटिवेशन और डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना, नीचे की ओर गिरा देना। पीपल बाबा इज एन इंस्पिरेशन टू यंग स्टूडेंट्स, हर एक यंग स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए पीपल बाबा एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। हु इज पीपल बाबा? पीपल बाबा इज अ फेमस इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हुज रियल नेम इज आजाद चंद। तो वह एक पर्यावरण प्रेमी है भारत में और उनका एक्चुअल नेम आजाद चंद है। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज पीपल बाबा बोर्न, वह उनका जन्म कहाँ हुआ? आंसर है ही वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1966, चंडीगढ़ में वह 26 जनवरी के दिन पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीपल बाबास क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यताएं क्या है? ही कंप्लीटेड हिज, शैक्षिक योग्यताएं क्या है? ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है। सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्क इज पीपल बाबा फेमस फॉर, वह किस काम के लिए फेमस है? आंसर इज फेमस फॉर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग मोर देन 25 million trees across India through Give Me Trees ट्रस्ट के नाम से उनका एक
ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उसके थ्रू उन्होंने 25 मिलियन ट्रीज से भी ऊपर लगाए हैं ऑल ओवर द इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अवार्ड डिड पीपल पावर रिसीव इन 2026? 2026 में उन्होंने अवार्ड पाया है, ही received the ecological restoration and mass reforestation award at the Net Green Foundation Earth Awards। ठीक है, तो 2026 में उन्होंने नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड पाया है। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।